गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा। शायर कहता है कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, अरे खुद मिटेंगे तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे तेरा नाम मिटाने वाले। और कहते हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, क्योंकि रब ने बुलंद किया वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। जो जितना मिटाना चाहेगा खुद मिट जाएगा, महबूब का जिक्र यूं ही चमकता रहेगा। आखिरी खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुमाली जोन से आपका ताल्लुक है। नारों में इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि बेशक ये कोई जलसा नहीं है, ये शादी का वलीमा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्या है, वलीमा है। हमने ये समझा है कि शायद वलीमा नाच गाने डांस जलाल चांडियों की महफिल का नाम है, लेकिन ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान की शान ये है कि जब भी खुशी का मौका आए, गमी का मौका आए, वो मुहर्रम का महीना आए या मिलाद का महीना आए, वो हर हाल में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है। और हम वो खुश नसीब हैं कि इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उस नबी की सुन्नत है। आप तमाम भाई जो भी इधर बैठे हैं, मेरी गुजारिश है, प्लीज इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू, लिसन मी केयरफुली। ये मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात गौर से सुनें। बेशक आप दूर दराज से आए होंगे, किसी से कभी पहले नहीं मिले होंगे, काफी टाइम हो गया होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी अटेंशन चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर थोड़ी देर की तवज्जो हमें मिल गई, इंशाअल्लाह कुरान के मुताबिक अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारे हाथ अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, वी शैल सेट अ सील ऑन योर माउथ्स, योर हैंड्स विल टॉक टू अस। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी जबान उस वक्त बंद होगी क़यामत के दिन, तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे। तो जहां हमारी जबान बंद हो जाएगी और हाथ गवाही देंगे, तो कम से कम आज इन हाथों को हम गवाह तो बनाएं कि हम महबूब के सुन्नत वलीमे में किसी मर्दे कलंदर के बेटे की शादी में आए थे। लोग शादियों में डांस भंगड़े नाच करते हैं, कंजरों को बुलाते हैं, और एक अल्लाह के बंदे ने अपने बेटे की शादी के वलीमे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिक्र की महफिल को सजाया। और ये रीति रिवाज हमें डालना चाहिए। अभी यकीन माने अगर इस वक्त यहाँ पर कोई स्टेज पर सिंगर होता, दूसरे अल्फाज में कोई कंजर होता, आप सारे खामोशी से उसको सुन रहे होते और नारे लगा रहे होते और आगे होते। और अभी क्या बात है कि अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा हो और हम अपनी बातों में लगे हैं, हमारी कोई तवज्जो नहीं है। क्या हम मुसलमान नहीं है? अगर हम मुसलमान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हाथ बुलंद करें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये हाथ कल क़यामत दिन आपकी गवाही देंगे। इन्हीं हाथों से पता नहीं आपने क्या क्या किया होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, कभी रिश्वत ली होगी, कभी किसी का हक मारा होगा, कभी किसी को थप्पड़ मारा होगा, कभी किसी को डंडा दिखाया होगा, लेकिन कम से कम आज ये हाथ गवाही दे कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की याद में इसे बुलंद किया। हम क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। क्या है? जो मुसलमान है वो हाथ खड़ा करे। हतमत है कि जड़ा मुसलमान है वो सिंधी को ना इंदिया, जो सिंधी नहीं तो मैं सिंधी में गलाइन दूं, लेकिन मजबूरी है मेरी कि मुझे सिंधी आती नहीं, वरना मुझे खुशी होती है कि मैं सिंधी जबान में बात करूं ताकि अहले जबान उसको समझ सके।
लेकिन बहरहाल नहीं बोल सकता, फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, वो टूटी फूटी कोई अल्फाज बोल लेता हूँ, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता है हमारे दिनों में ख्याल आए यार ये मूसा भाई के बेटे का वलीमा था, ये मौलवी आ गए, ये सारा जलसा हो गया, ये वलीमा नहीं था, कोई जलसा था। अब सुनिए मेरे और आपके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाया अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़कर सजाया करो। हमारी महफिल की डेकोरेशन क्या है, खूबसूरती क्या है? फरमाया मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ो, तुम्हारी महफिलें सज जाएंगी, उसमें अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, उसमें अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खुशियां आएंगी, खुशहालियां आएंगी, तुम्हारे घर हकीकत में आबाद व शाद होंगे। आज हमारे आपको मालूम है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने माँ के पेट में 18 कुरान के पारे ज़बानी याद किए। जब आपसे पूछा गया कि आपने कैसे याद किए, फरमाते जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ कुरान पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैंने 18 पारे कुरान के माँ के पेट में ज़बानी याद कर ली। आज हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है तो जहाँ शादी हो बारात जाती है उसमें भी ढोल तमाशे गाने बाजे, फिर जब बारात वापस आती है तो उस वक्त भी हमारे घरों में यही कंजर खाना होता है। आई एम सॉरी टू से, मैं लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है। फिर घरों में बरकतें कहाँ से होंगी, फिर औलाद फर्माबरदार कहाँ से पैदा होगी, फिर हमारे घरों में हमारे घर कैसे आबाद होंगे? फिर वो झगड़े और लड़ाइयाँ और फितने और फसाद, वो जो खुशियों का मरकज होना चाहिए था शादी, जो दो खानदानों का मिलाप था, वो मिलाप हमारा दुश्मनी में बास वक्त बदल जाता है, इसलिए कि हमने उसमें वो काम किए जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले थे। तो इस लिहाज से खुश नसीब है ये कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुशी तो दी, लेकिन उस खुशी के मौके पर भी वो अल्लाह रसूल को भूले नहीं। आज जब हमारे यहाँ घरों में हमारी माए बहनें टीवी देखते देखते, हम रात को सोएंगे मोबाइल देखते देखते, तो फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो कोई जलाल चांडियो पैदा होगा, कोई इंडिया का अदाकार बनेगा, कोई दुनिया का फनकार बनेगा, कोई कलाकार बनेगा, वो कोई माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं बनेगा, वो सुल्तान महमूद गजनी पैदा नहीं होगा, वो शहबाज कलंदर नहीं बनेगा, वो शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह नहीं बनेगा। इसलिए कि हमारे माँ बाप ने उनको वो माहौल ही नहीं दिया जिससे वो इस मनसब पर पहुंचते। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मर्द कलंदर ने अपने खानदान में इसका आगाज किया। और मेरी गुजारिश है आप सब भाइयों से भी कि आप भी अपने बच्चों का इसी तरह वलीमा करें, वरना यकीन माने हम शादियों में जाते नहीं है कि शादियों में इतने गुनाह होते हैं उमूमन कि जिनसे बचना नामुमकिन होता है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है माँ बाप और आपके खानदान वाले भी खुश नसीब हैं कि आपके खानदान में ऐसे लोग मौजूद हैं। सब कहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे खानदान में ऐसे लोग भी हैं कि जो इन खुशी के मौकों पर भी गुनाहों से बचते हैं, वरना हमारे यहाँ अमूमन गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ बाद शादियां हमने अटेंड नहीं की, गहरी बहुत बड़े बड़े लोगों की शादियां थी, वहां बाकायदा एक शराब की पार्टी मुनक्कद की गई जिस पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया और उसमें बाहर से सिंगर मंगाए गए जिनको 20-20, 25-25 लाख और आने जाने के टिकट दिए गए। आप बताइए जब ये शादियां होंगी तो शादी क्या होगी, खाना आबादी होगी या शादी बर्बादी होगी? और हमारे ही लोग उस मुसलमान ही होते ज्यादातर। वहाँ शराब का दौर अलग चलता है, वहाँ संगीत नाम से और कभी किसी नाम से और किसी नाम से कंजर खाने अलग होते हैं। लेकिन काश हम अपनी ये सारे गुनाहों वाले काम से बचकर आज जिस तरह मूसा भाई ने ये काम किया है, हम भी ऐसा काम करने वाले मर्द कलंदर बन जाए। आज के दौर में सही बात तो ये है कि अभी जितने लोग बैठे होंगे ना, ये जाएंगे इंशाअल्लाह और जाकर यही तारीफ करेंगे, भले अभी किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन ये तारीफ करेंगे कि हाँ यार वो हम फलाने की शादी में गए थे, भाई यार वहां मजा आ गया।
बेशक जलाल चांडियों सुनने से भी मजा आएगा आपको, और मुख्तलिफ कंजरों को सुनने से भी मजा आएगा, लेकिन असल मजा क्या है? वो कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या फरमाता है। और कल के अभी देखें, आपने किसी को गाली दी है या किसी को आपने दुआ दी है, ये सब लिख रहे हैं किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। अल्लाह फरमाता है ये फरिश्ते जो ये लिख रहे हैं। आप किसी को गाली देंगे तो वो भी लिखी जाएगी, और किसी को आप दुआ देंगे तो वो भी लिखी जाएगी। आप बताइए इस वक्त आपके नामा अमाल में आपके फरिश्ते लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? आप दावत वलीमा में हैं और आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं, आप उलमा की सोबत में हैं, आप अपने नबी के नारे लगा रहे हैं, आप अपने नबी की सुन्नत को वाकई अदा कर रहे हैं। और गुनाहों से बचते हुए आज के इस दौर में जिसमें गुनाह करना बहुत आसान है और नेकी करना बड़ा मुश्किल है, नेकी करना बहुत मुश्किल है, वरना शादियों पे इस तरह कहाँ माहौल होता है। अभी तो यही लग रहा है कि ये शादी नहीं है बल्कि क्या है। और ये मर्द कलंदर कह गया, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि ये नारा अब शादी में भी लगेगा, ये जनाजे में भी लगेगा, ये मिलाद में भी लगेगा, ये मस्जिद में भी लगेगा, ये जलसे में भी लगेगा, और इंशाअल्लाह पूरी कायनात में ये नारा लगेगा। क्या लगेगा? कि ताजदार खत्म नबूवत। और पंजाब में तो कुछ शादियां देखते हैं माशाल्लाह, दूल्हा खुद भी नारे लगा रहा होता है, और लोग खुद कहते हैं कि पहले हम कंजरों को बुलाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नात खानों को बुलाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, और हमने वो गुनाहों वाले काम छोड़ दिए। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ यह रिवाज आम हो जाए। तो आप भी ये नारा लगा रहे हैं। हमारा ईमान है कि हमारे नबी आखिरी नबी है, और ताजदार खत्म नबूवत का मतलब यही है। तो जिसका ये ईमान है कि ताजदार खत्म नबूवत, वो ये दोनों हाथ बुलंद करे और लगाए नारा ताजदार खत्म नबूवत। आपकी आवाज मुझसे ज्यादा हो सकता है, माइक में आपकी आवाज इससे ज्यादा है, मैं बगैर माइक के भी लगाऊंगा तो मेरी आवाज आपसे ज्यादा होगी। मेरी बात का कोई बुरा नहीं बना। I am not professional मौलवी for your confirmation, I am man like you। मैं भी आप ही की तरह आदमी हूँ और मैं आपसे आप ही की तरह बात कर सकता हूँ। उम्र को होता है मौलवी हजरात बेचारे डरते हैं कि कोई उठ के कह रहे थे साईं माफ क्यों होने। मुझे बताइए अल्लाह ने आपको ज्यादा इज्जत दी है, आप स्टेज पर बैठे हैं, आपको फ्रंट वालों को भी अल्लाह ने उनसे ज्यादा इज्जत वाली जगह बिठाया ना। ऐसा ही है। तो जिसको जितनी इज्जत मिली है उसे चाहिए कि उतना उसका इजहार करे। ये क्या बात है? चाहे वो मौलवियों का जलसा हो, मिलाद का जलसा हो, उमन क्या मैं देखता हूँ कि जलसे वाले जो स्टेज पे बैठे होते हैं वो चुप होते हैं, बाकी नारे लगा रहे होते हैं। आपको अल्लाह ने इज्जत ज्यादा दी है तो आपको इजहार भी ज्यादा करना चाहिए। अब मैं नारा लगाऊंगा तो आपका एक हाथ नहीं, दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। यहाँ लोग कुछ कहता है, नारे लगाता है, जिए फलाना, जिए बल्ला, जिए तीर, जिए शेर, जिए बागड़ा, जिए बिल्ला। उनको शर्म नहीं आती है वो नारे लगाते हुए, और आप अपने नबी का नाम लेते हो शर्मा रहे? बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, बल्कि फख्र से कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेशक गुनाहगार हैं लेकिन अपने नबी के नाम से हम प्यार करने वाले। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आप बताइए लोग गुनाह करते हो शर्माते? नहीं शर्माते। शराब पीते हो शर्माते? नहीं शर्माते। वो गाने वाला कंजर वो शर्माता है? नहीं शर्माता। शर्माना तो उसको चाहिए ना, जो गलत काम कर रहा हो, जो गुनाह कर रहा हो, और जो सही काम कर रहा हो उसको शर्माना चाहिए या फख्र करना चाहिए? तो आप जो कर रहे हैं, जो अपने नबी का नारा लगा रहे हैं, ये फख्र वाली चीज है या गुनाह वाली चीज है? तो फिर हाथ नीचे रहने चाहिए, बुलंद होने चाहिए। और मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। We shall set a seal on your mouths। हम तुम्हारी जबानों को सील कर देंगे। Your hands will talk to us। अल्लाह फरमाता तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, ये बोलेंगे। कितना खुश नसीब होगा वो मुसलमान कि जिसके हाथ बोले कि या अल्लाह ये गुनाहगार था, ये गाफिल था, लेकिन तेरे नबी का नाम लेते हुए मुझे बुलंद करता था। क्या पता यही हमारे हाथ बुलंद करना हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो फिर नारा लगाइए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, मजा आ गया, दिल खुश हो गया कि बात समझ में आ जाए। मौला अली से किसी ने कहा, ये जो आप रोजे रखते हो, ये भूख प्यास बर्दाश्त करते हो, सारी सर रात जागते हो, नमाजें पढ़ते हो, सुबह की नींद खराब करते हो, कोई मरना कोई जीना नहीं है, मरने के बाद किसी ने उठना ही नहीं है। आपने फरमाया बैठ जा। हमारे जैसा होता गुस्से में आ जाता, ये काफिर है, ये फलाना, ये बदबख्त है, ये। हजरत अली ने नहीं फरमाया, फरमाया इधर आओ बैठ, उसको प्यार से समझाया, फरमाया देखो जो तुम कह रहे हो ना, अगर ये बात हुई कि मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं, तो फरमाया ना तुझे नुकसान होगा ना मुझे नुकसान, लेकिन अगर मरने के बाद उठना हुआ और हिसाब किताब हुआ तो तुम फंस जाओगे, हम फिर भी जीत जाएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि तुम भी ईमान ले आओ, तुम भी अमल कर लो कि अगर तो हिसाब किताब ना हुआ तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, और अगर हुआ हिसाब किताब तो फंसोगे तुम, हम पार हो जाएंगे। तो मैं भी यही अर्ज करता हूँ कि ये हाथ गवाही देंगे, और कब ये गवाही देंगे हमारे लिए, जब कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा। माँ बाप भी साथ छोड़ जाएंगे, दोस्त भी साथ छोड़ जाएंगे, उस वक्त आदमी अकेला हो जाएगा। और अगर उसी के हाथ उसके हक में गवाही देंगे कि ये गुनाहगार जरूर था लेकिन अपने नबी का वफादार था, ये गुनाहगार जरूर था अपने नबी से प्यार करने वाला था, ये गुनाहगार जरूर था, ये गाफिल जरूर था लेकिन अपने नबी की याद से गाफिल नहीं। तो आइए फिर एक मर्तबा अपने नबी का नारा बुलंद करें, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर बात समझ में आया ना, जैसे हजरत अली ने समझाया तो उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो आपकी भी बात समझ में आई माशाअल्लाह, आपने भी इसका इजहार किया। अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए और यही हमारी बख्शिश मग़फ़िरत का जरिया बनाए। क्योंकि खाने के दरमियान ज्यादा कोई चीज रुकावट बने तो वो अच्छी नहीं लगती। एक मौलवी साहब थे, बयान कर रहे थे, जुम्मे का दिन था, मस्जिद शरीफ थी, वो बेचारा था नाबीन, उसने लंबी तकरीर की। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू, आज तो नहीं निकलेंगे, तो मानी अभी बाकी है ना, मानी खाली होती तो फिर निकल जाते, लेकिन अभी मानी के इंतजार में कोई भी शायद नहीं निकलेगा। तो इसलिए मानी से हम दूर नहीं होते, भले किसी और चीज से दूर हो जाए। तो मौला अली रज़ी अल्लाह, वो जो इमाम साहब थे वो तकरीर कर रहे थे, वो थे नाबीन, उनको नजर नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता सारी मस्जिद खाली हो गई। वो जो मौज़िन साहब थे उन्होंने हाथ लगाया कि साईं अब सारे लोग चले गए, अब रह गए आप और मैं, तो अब नमाज पढ़ाओ। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी उस हाल तक पहुंचे कि आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर टहलने निकल जाएं और हमारा वो ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत खत्म हो जाए। अल्लाह हमारी मोहब्बत कायम और दायम रखे और इस पर हमें जिंदा रखे और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए और हर हाल में अपने नबी से वफा करने की तौफीक दे। हम खुशी हो या गमी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि अमीरुल मुजाहिदीन के सोच ने लोगों का जनाजा जा रहा है, तब भी नारा लग रहा है ताजदार खत्म नबूवत। कब्र में मदीने वाले ने आना है, किसी की शादी है तो वो भी लगा रहा है ताजदार खत्म नबूवत। किसी की खुशी है, गमी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में उन्होंने अपने नबी को याद रखा। अल्लाह हमें भी हर हाल में अपने नबी को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नारा जो घोड़ा होता है ना, ये गो भी इधर लड़ाते हैं लोग, गो, और गो में फिर जो है ना अपने बैल को ज्यादा छड़ी मारते हैं कि आखिरी जोर लगाए जाके जीत जाए। अभी आप भी आखिरी नारा है, अपना जोर से नारा लगाएं और मुझे दिखाने के लिए नहीं, ये फरिश्ते लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, ये फरिश्ते लिखेंगे और आप इनको गवाह बनाए। ताजदार खत्म नबूवत। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम, हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे बंदों ने अपने इस खुशी के मौके पर भी तेरा जिक्र किया, इसे कबूल फरमा, इसे हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना। या रब्बल आलमीन हमें हर खुशी और गमी के मौके पर तुझसे और तेरे हबीब से मोहब्बत का इज़हार करने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आज के इस निकाह की बरकत से और दावत वलीमा की बरकत से मौला करीम इन दोनों खानदानों में बरकतें अता फरमा।
मोहब्बतें अता फरमा, अखुवतें अता फरमा, इन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह या रहमान, हर मुसलमान को ऐसे खुशी के मौकों पर गुनाहों से बचने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। जितने लोगों ने हमें बर्दाश्त किया या अल्लाह, इनके इस अच्छे वक्त की बरकत से जो अच्छा वक्त गुजरा, तेरी और तेरे हबीब की याद में गुजरा, यकीनन यही अच्छा वक्त है। ऐ अल्लाह, इस अच्छे वक्त की बरकत से आने वाला हर बुरा वक्त हमसे दूर फरमा, आने वाली हर बुराई हमसे दूर फरमा, आने वाली हर मुसीबत हमसे दूर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान को साजिशों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क में अपने हबीब का निजाम अता फरमा, निजाम मुस्तफा के रास्ते में जो रुकावटें हैं दूर फरमा, उसके लिए गैबी असबाब अता फरमा, इसके मुखालिफिन को मुआमिनीन बना दे। आलम कुफ्र को ऐ अल्लाह या रहमान या रहीम, जो तेरे कुरान की बेहरमती करते हैं, तेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, सहाबा की शान में, अहले बैत की शान में बेअदबियां करते हैं, ऐ अल्लाह उन्हें निस्त नाबूद फरमा, उन्हें हलाक और बर्बाद फरमा। उम्मत मुस्लिमा को इज्जत